आज के टॉपिक रेजोल्यूशन में हम लोग मूव करने जा रहे हैं। रेजोल्यूशन पढ़ने से पहले बेसिकली एक रिकमेंडेशन है कि आप सभी लोगों को दो टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। फर्स्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक FOL एंड सेकंड इज CNF। CNF इज क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता है उसका। तो आफ्टर दैट रिजोल्यूशन में हम आते हैं। रिजोल्यूशन का बेसिक काम क्या है कि ये हमारे कुछ क्वेरीज को, जो हम हमारे फैक्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। काम कैसे करता है, हम एज्यूम कर लेते हैं जो क्वेरी हमें निकालना होता है, जो सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है, उसको हम मान के चलते हैं कि दिस इज देयर, और उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मीन्स मान लीजिए हमको पता करना है कि इज एप्पल इज रेड, तो हम ये मान के चलते हैं कि एप्पल इज नॉट रेड, और उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड करते हैं जो इंडिकेट करता है कि इसका अपोजिट जो है, दैट इज एप्पल इज रेड, मस्ट बी ट्रू। तो लेट्स सी ये काम कैसे करता है। इसके एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो पहली काम जो हमें सबसे पहला वर्क करना होता है, दैट इज कि हमारे पास जो जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम वेल फॉर्म फॉर्मूलाज में यानी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम उसको क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज स्टेटमेंट्स आर जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट्स। इन इंग्लिश स्टेटमेंट्स को हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और फिर इस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्म को हम क्लॉजल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। इन सब के लिए आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे दूसरी वीडियोस में अवेलेबल है, आप वहां से इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो कमिंग टू द रिजोल्यूशन अगेन, एक बार हम लोगों ने जब क्लॉजल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद हम अपने फैक्ट को फाइंड करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या क्वेरी सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी क्वेरी है मार्कस हेट्स सीजर। तो जो मार्कस है, इफ ही हेट्स सीजर, दैट इज द क्वेश्चन। तो वो हमारे लिए फैक्ट है, उस फैक्ट को हमें प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि हमने उसको जो भी क्लॉज हमें फाइंड करना है, द क्लॉज विल बी इन द फॉर्म लाइक गिवन ओवर हियर, हेट मार्कस सीजर। तो पहले हम इसको क्लॉजल फॉर्म में लेते हैं और उसका एक निगेशन करते हैं, तो उसको निगेटिव फॉर्म में हम प्लेस करके रखते हैं, जो भी हमें रिजल्ट निकालना होता है। निगेट करने के बाद हम निगेटेड फॉर्म को क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अगर वो क्लॉजल फॉर्म में नहीं है, और फिर उस रिजल्ट को वापस सेट ऑफ क्लॉजेज में, जो हमारे पास पहले से सेट ऑफ क्लॉज थे, यानी इन सेट ऑफ क्लॉजेज में प्लेस कर देते हैं। ओके, तो एक बार ये प्लेस हो गया तो हमारा दूसरे प्रोसेस करना है कि अब हमें रिजोल्व करना है, रिजोल्यूशन फाइंड करना है। रिजोल्यूशन के लिए हम उसमें से दो क्लॉजेस लेते हैं, उन क्लॉजेस को यूनिफिकेशंस के थ्रू रिजोल्व करते चलते हैं टिल द एंड, जब तक हमको कोई एम्प्टी क्लॉज नहीं मिल जाता। और एम्प्टी क्लॉज मिलने का मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब जिसको हम लेकर चले थे स्टार्टिंग में, इट वाज ट्रू। ओके, तो यही काम हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट्स, और हमारा क्वेश्चन है मार्कस हेट्स सीजर, यस और नो। Okay, the first thing is we will convert it into first order logic form। कैसे करना है ये दूसरी वीडियोस में या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्म में अवेलेबल है। सेम, we will convert first order logic into clausal form। अगेन किस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये भी दूसरे वीडियोस में अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। एंड फाइनली एक बार जब क्लॉजल फॉर्म में आ जाता है तो हमें काम करना है रिजोल्यूशन के ऊपर। हमारा जो इस चैप्टर, इस वीडियो का काम शुरू होगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस पार्ट। तो द क्वेश्चन इज कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो क्लॉज निकाला, दैट इज हेट मार्कस सीजर। तो हेट मार्कस सीजर को हम निगेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी राइट नॉट हेट मार्कस सीजर। तो दिस इज व्हाट दैट वी आर गोइंग टू प्रूव, अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दिस वन। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, सबसे पहले हमने ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एक क्लॉजल फॉर्म में लिखा, और अब इसके बाद हमने जो हमारे सेट ऑफ क्लॉजेस हैं, उन क्लॉजेस में से हम रिजॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। तो वी विल सी इन अवर क्लॉजल फॉर्म्स कि हमारे इस पर्टिकुलर क्लॉजल फॉर्म्स में कहाँ पे वो स्टेटमेंट आता है। तो इफ यू आर सीइंग एट क्लॉज नंबर 5, तो 5 क्लॉज में यू आर सीइंग कि देयर इज समथिंग लाइक जो हमारा इसके साथ रिजॉल्व हो रहा है, दैट वी विल टेक हियर। तो यहाँ पर जब हम लेके आए हैं तो इस केस में यू विल सी कि नॉट हेट मार्कस सीजर और नॉट और हेट x1 सीजर, these two will be these can be cancelled with each other, and the element that left with us is not Roman x1 or loyal to x1 Caesar। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया इन दो क्लॉजेस के रिजोल्यूशन का। तो आफ्टर दिस वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, दिस इज नॉट ब्लैंक, और वी कैन मूव फर्दर। तो वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि हमारे जो दूसरे क्लॉजेस हैं उसमें और कौन सा ऐसा क्लॉज है जिस क्लॉज के थ्रू हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इफ यू विल गो बैक, जो हमारा थर्ड नंबर का क्लॉज है, क्लॉज C3 है, तो C3 क्लॉज को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो वी कैन सी कि हमारा जो रोमन, नॉट रोमन मार्कस है और रोमन x है, these two can be contradicted, these two can be cancelled with each other, and the element that is left is loyal to Marcus and Caesar। तो वो हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली
नोट कर लिया कि ये हमारा चीज है, और नॉट पॉम्पियन एक्स विल बी एडेड हियर। तो नॉट पॉम्पियन मार्कस एक्स विल बी रिप्लेस विद अ वेरिएबल जो हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, और लॉयल टू मार्कस सीजर जो यहाँ से वैल्यू रिजल्ट आई। तो हमारा रिजल्टेंट ये हुआ। आफ्टर दिस इज अवर रिजल्ट। इस रिजल्ट को हम फिर से क्लॉजल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने सेकंड क्लॉज C2 को जब हम यूज करते हैं तो C2 में हमें ये वैल्यू मिलती है। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो नाउ द थिंग दैट इज लेफ्ट इज लॉयल टू मार्कस सीजर। तो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर दीज टू क्लॉजेज आर बीइंग कंप्रोमाइज, दीज टू क्लॉजेज बीइंग चेक्ड विद ईच अदर। तो हमें यहाँ पर रिजॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है। अगेन जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसको रिजॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो क्लॉज आता है, दैट इज C7। तो क्लॉज नंबर 7 को जब हम यहाँ पर नोट करते हैं एंड वी कंपेयर इट विद दिस रिजल्ट, तो वी आर सीइंग कि दिस लॉयल टू मार्कस सीजर इज रिलेटेड टू दिस वन। तो जो लेफ्ट बचता है दैट इज दिस वैल्यू विल बी एडेड ओवर हियर विद रिप्लेसिंग द वेरिएबल ऑफ x3 विद मार्कस एंड y विद सीजर। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर रिप्लेस हो गई। हमारा जो रिजल्ट आया वो ये वैल्यू है। अब इस रिजल्ट को फिर से हम क्लॉजल फॉर्म से जो हमारे क्लॉजेस हैं उनसे कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो क्लॉज नंबर 4 है C4 यू कैन चेक द बैक। तो C4 से जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर C4 इज रूलर सीजर विल बी cancelled with this one. The element that is left is not Marcus or not Trassenate Marcus Caesar. तो ये हमारा रिजल्ट हो गया इन दोनों क्लॉजेस के रिजोल्यूशन का। आफ्टर दैट जो फर्दर रिजोल्यूशन हम कर रहे हैं उसमें हम अगला फॉर्म देखेंगे, दैट विल बी क्लॉज नंबर C8। तो 8 को जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्राइसिनेट और ये ट्राइसिनेट Marcus Caesar, these two will be cancelled and not person Marcus will be left. So this will be our result of these two resolution. After that फिर से अभी हमारे पास ब्लैंक वैल्यू नहीं आई हुई है तो हम और आगे चेक करेंगे। आगे हमारे पास क्लॉज नंबर 9 आएगा। क्लॉज नंबर 9 में जब हम इन दोनों को चेक करते हैं, व्हाट इज आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। तो इफ वी गो विद क्लॉज नंबर 9, तो यू आर सीइंग क्लॉज नंबर 9 इज नॉट मैन x4 एंड और पर्सन x4। तो दैट विल बी रिटन ओवर हियर। इसकी जगह पे आप उस क्लॉज को मेंशन करेंगे तो पर्सन एंड पर्सन विल बी कैंसिल एंड मैन मार्कस विल बी लेफ्टेड आउट। ओके, देन दिस नॉट मैन मार्कस एंड मैन मार्कस जो हमारा क्लॉज नंबर 1 है, दैट यू कैन सी हियर, दिस इज क्लॉज नंबर 1। मैन मार्कस एंड नॉन मैन मार्कस, these two will be cancelled and the value that is resultant is left, this is blank। तो that means कि हमारा जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, जो हमारा वैल्यू था वो फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हम एक कंट्रडिक्शन पे पहुंचे और जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था दैट इज मार्कस हेट सीजर मस्ट बी ट्रू। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा तरीका वही है कि हम हमेशा निगेशन जो हमें प्रूफ करना है उसके निगेशन से लेकर चलेंगे और उस निगेशन के कंट्राडिक्शन तक पहुंचेंगे कि जो हमने निगेटिव माना था वो सही नहीं है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव मस्ट बी ट्रू। ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हर बार हमें क्या करना है, एक स्टार्टिंग से चलना है, क्लॉजेस से कंपेयर करना है और हमें उसका एक रिजॉल्व करके दूसरा क्लॉज रिजल्ट फाइंड करना है। उस रिजल्ट को फिर क्लॉजेस से हम कंपेयर करते चलेंगे टिल वी आर नॉट गेटिंग अ कंट्राडिक्शन लाइक दिस वन। ओके, तो दिस इज हाउ वी डू रिजोल्यूशन। ओके, तो फर्दर आगे के चैप्टर्स में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और एल्गोरिथम्स को हम यूज कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।